जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? लेट z इज इक्वल टू a प्लस ib इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कॉन्जुगेट ऑफ डिनोटेड बाय z इज डिनोटेड बाय z बार एंड इक्वल टू a minus ib. That means that is if z is equal to क्या है? a plus ib, then z bar is equal to a minus ib. मतलब क्या हुआ कि सिंबल चेंज हो गया है हमारे किस वाले पार्ट का? जो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज हो गया है, बस और कुछ नहीं। तो बाई चांस कहीं पे एग्जांपल है मेरे पास, क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ 5 माइनस 3i, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 प्लस 3i हो जाएगा। एंड कॉन्जुगेट ऑफ 5 माइनस, अगर ये मान लीजिए 5 प्लस 4i होता तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता 5 माइनस 4i हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो क्या हुआ कॉन्जुगेट में? केवल क्या होता है? साइन चेंज किसमें होता है? जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, बस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। इससे कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड। बेटा क्वेश्चन है, इफ a प्लस आई बी अपॉन में c प्लस आई डी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, प्रूव दैट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। तो बेटा सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या करना है? ये सबसे पहले मेरे पास क्या राइट है? a प्लस आई बी अपॉन में c प्लस आई डी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब बेटा इसको क्या करने में, इसका अगर कॉन्जुगेट राइट कर दूं तो एज इट इज मिल जाना। तो कॉन्जुगेट कैसे करूं? इसका कॉन्जुगेट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? सबसे पहले a प्लस आई बी अपॉन में c प्लस आई डी, इसका क्या कर देते हैं? कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इसका कॉन्जुगेट कर, इसको नंबर फर्स्ट लेके चलिए। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, क्या मिल जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट अपॉन में c प्लस आई डी, इसका कॉन्जुगेट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू द, या जिसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? x माइनस आई वाई, इसका भी कॉन्जुगेट राइट कर दीजिएगा। दिस प्लस दैट क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। बेटा इसका कॉन्जुगेट राइट करेंगे तो सिंबल यहाँ जी, इसका कॉन्जुगेट राइट किया तो माइनस साइन लग जाएगा, इसका भी कॉन्जुगेट राइट करेंगे तो यहाँ भी माइनस लग गया। इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं? सेकंड लेट कर लेते हैं और मेरा पहला रिजल्ट भी आ गया। लेकिन अब जब हमको इसको प्रूव करना है तो क्या कर दूं? मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकंड रिजल्ट। अब बेटा इन रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी अपॉन में c प्लस आई डी इंटू a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी, दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इंटू x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई। अब बेटा अप्लाई क्या कर दीजिए? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होना। यहां पर क्या होगा? ये देखो आपने रूल पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए के तो प्लेस पर ए ही है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर फिर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू -1। अगर ये -1 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1 और माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में सेम वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट लाना था।
बेटा क्वेश्चन है इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा क्या करना है यहां पर, देखिए यहां पर a प्लस आई बी है, यहां क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहला काम क्या होगा कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर ले। मेरे पास क्या है a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई टू होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस। अब बेटा कॉन्जुगेट इसका राइट कर दे, कॉन्जुगेट राइट करेंगे तो क्या होगा a प्लस आई बी, इस पर बार लग जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा इस पर भी बार लगेगा, देखो नीचे तो आई है ही नहीं है, इससे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा ये a माइनस आई बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस आई टू होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। It is considered the second equation. Multiply by result first and second. अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या मिलेगा a प्लस आई बी, दिस इज इक्वल सॉरी a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, दिस इज इक्वल टू x प्लस आई टू होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आई टू होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, क्या जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, दैट मींस क्या होगा आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा होल में राइट कर लीजिए बेटा, यहाँ क्या होगा x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा इसका क्या राइट हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 टू होल स्क्वायर। अब बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू राइट कर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 टू होल स्क्वायर, हेंस प्रूव द रिजल्ट। तो बेटा ऐसे ही अदर क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n रेस्ट टू द पावर n इट इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या कर लीजिए, ये काम करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई रेस्ट टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को कर दो और डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलने वाला है 1 प्लस आई हो गया और 1 माइनस 1 इसका कॉन्जुगेट होगा, क्या 1 प्लस आई होगा, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस आई इंटू में 1 प्लस आई। अब बेटा देखो ये पावर भी होल में कितनी लगी हुई है एंड दिस इज इक्वल टू द 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस आई टू होल स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टू होल पावर n, दिस इज इक्वल टू द 1। अब बेटा इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, क्या मिलने वाला है यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, दैट मीन्स 2i अपॉन में 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 एंड आई स्क्वायर दैट मीन्स -1 रेस्ट टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1। अब बेटा इसमें जानते हो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो क्या राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 फिर -1 प्लस 2i अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा रेस्ट टू द पावर क्या होगा एंड दिस इज इक्वल टू द 1। अब बेटा दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 -1 क्या बचेगा यहाँ पे
2i अपन में 1 + 1 2 raised to the power n, this is equal to 1। अब बेटा क्या होगा, ये कैंसिल हुआ, i raised to the power n is equal to 1। अब कह रहा बेटा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब अब n की देखो पावर क्या क्या बनने वाली है, n की अगर जानते हो यहां पर ये 1 कब आएगा, i की पावर क्या हो जाएगी, n की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे 1 कब आता है, जब i रेस्ट टू द पावर 4 हो तब 1 आएगा, i रेस्ट टू द पावर 8 हो तब 1 आएगा, i रेस्ट टू द पावर 12 हो तब 1 आएगा। तो मतलब लीस्ट वैल्यू कह रहा है, तो सबसे लीस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लीस्ट पॉजिटिव। एक तो जीरो भी बनेगा लेकिन उस पर क्या होगा, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि जीरो ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव है, तो इस वजह से क्या हम लीस्ट पॉजिटिव की बात कर रहा, तो हम किसको कंसीडर कर लूं 1 के इक्वल में, i रेस्ट टू द पावर 4 को। यहां क्या आएगा बेटा, i रेस्ट टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू i रेस्ट टू द पावर 4। सो कंपेयरिंग बोथ साइड, सो इट इज ऑब्टेन n is equal to 4। This is the least positive value of n। अब बेटा इसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा बाय द वे है, इफ z, z1, z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होगी कि z क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ z2 कॉन्जुगेट, अगर इसका z का कॉन्जुगेट लें तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। बाई चांस एग्जांपल्स इसको समझना चाहें तो कहीं पर मेरे पास क्या है 5, z इज इक्वल टू लिखा हो 5 - 3i है, तो z बार क्या आ जाएगा 5 + 3i आ जाएगा, और z बार का अगर बार कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस पर 5 + 3i पे अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो क्या मिलने वाला है 5 - 3i, मतलब यही क्या हो गया, z हो गया। दूसरी जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है, अगर कहीं z प्लस अगर मेरे पास z बार कर दिया जाए तो ये मेरे पास क्या मिलने वाला है, तो इसमें आता है क्या, रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा, सॉरी 2 रियल पार्ट ऑफ z, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। इसी टाइप से अगर इनको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहां मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी मिलने वाली है। बेटा जो थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थर्ड प्रॉपर्टी z माइनस z बार इज इक्वल टू 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो हो जाएगी, फोर्थ क्या होगी, अगर यहीं पे हमारे पास क्या हो जाए, ये z इज इक्वल टू z बार, r फिर क्या हो जाए z माइनस z बार इज इक्वल टू 0, देन दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, z इज प्योरली रियल। बेटा ये कंफर्म है भाई, ये अगर 0 हो जाता है तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो z क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, z प्लस z बार इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रियल पार्ट 0 और रियल पार्ट 0, दैट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, z इज प्योरली इमेजिनरी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी z इंटू z बार, दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 का होल बार, दिस इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो बेटा चाहे होल करने के बाद बार उसमें कॉन्जुगेट ले ले, अदरवाइज हम लोग क्या कर ले, z1 कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 कर ले। इसी टाइप से एट्थ प्रॉपर्टी जो मेरे पास हो जाएगी, वो एट्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2, कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 सॉरी हो गया है, कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2, कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस z2, दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2। नाइन्थ प्रॉपर्टी z1 into z2, conjugate of z1 into z2, this is equal to conjugate of z1 into conjugate of z2। and 10th property z1 upon z2,
conjugate of Z1 upon Z2, this is equal to conjugate of Z1 upon में conjugate of Z2, but Z2 does not equal to 0. ये मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं, these are the very important property. Okay बेटा, थैंक यू.